दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम मंगलपुर था। मंगलपुर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम विनोद और दूसरे का नाम आकाश था। विनोद बहुत ही मेहनती आदमी था और वो हर काम के लिए तैयार होता, जबकि आकाश बहुत सुस्त और आलसी इंसान था। वो हमेशा किस्मत पे ही सब कुछ डालता और कहता था कि जिंदगी में जो भी होता है वो किस्मत की वजह से ही होता है। अरे आकाश, कैसे हो? ठीक ठाक तो होना। और सुनाओ, क्या चल रहा है? हाँ यार, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ अपनी। देखो आकाश, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि अब हमारा परिवार बढ़ रहा है। हमें एक जमीन लेनी चाहिए जिस पर हम खेती बाड़ी कर सके और अनाज उगा सके। फिर उस अनाज को बेचकर खूब सारा धन कमाएं। इस तरह हम अपने परिवार की अच्छी देखभाल कर लेंगे। हाँ यार, तू ठीक कहता है। अब हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आखिर जमीन आएगी कहाँ से। अरे वो गांव का मुखिया है ना, अपना वो काफी जमीनें बेचता है। वो हर किसी को बेचता है, तो हम भी उसी से जमीन ले लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुखिया से जमीन ले लेते हैं, तो फिर कल हम सुबह ही उससे जमीन लेने जाएंगे। विनोद और आकाश दोनों अगले दिन सुबह ही मुखिया के पास जाते हैं। जमीन लेने के लिए विनोद सोच रहा होता है कि मैं खूब मेहनत करूंगा और जमीन से खूब गन्ना उगाऊंगा ताकि हम खूब धन कमा सकें। अरे मुखिया जी, क्या हाल है आपका? कैसे है? सब ठीक तो है ना? अरे मैं तो ठीक हूँ आकाश, तुम सुनाओ कैसे हो? और विनोद तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुम दोनों का कैसे आना हुआ मेरे पास? अरे मुखिया जी, हमने एक फैसला किया है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो अब हमें खेती बाड़ी शुरू करनी चाहिए। उसके लिए एक जमीन हम दोनों को चाहिए और वो जमीन आपसे ही मिल सकती है, इसीलिए आपके पास आए हैं। अरे क्यों नहीं विनोद, मैं तो बैठा ही हूँ। जमीन देने के लिए बोलो, कितनी जमीन चाहिए तुम्हें? अरे मुखिया जी, ज़्यादा नहीं, बस 1 बीघा की जमीन चाहिए हमें, ताकि हम उस पर अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर सके और खूब धन कमा सके। तो ठीक है, 1 बीघा की जमीन तुम लोगों को 1 लाख की मिलेगी, जो कि बहुत ही होगी। तुम उस पे खेती बाड़ी आसानी से कर सकते हो। अरे मुखिया जी, ये जमीन तो बहुत महंगी है, 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत महंगी जमीन है। अरे अगर महंगी है तो फिर वहाँ चले जाओ जहाँ पे सस्ती मिलती है। मेरे पास तो यही जमीन है। मेरा समय बर्बाद मत करो और चले जाओ यहाँ से। अरे आकाश, ये मुखिया तो बहुत महंगी जमीन दे रहा है। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। अब क्या करें, कैसे जमीन ले? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। अब क्या करें, कहाँ से लाए जमीन? एक उपाय है मेरे पास, अगर तुम मानो तो क्यों ना हम दोनों मिलके ये जमीन खरीद ले। जितने पैसे तुम्हारे पास है उतने मेरे पास ही है, तो हम पैसे मिला के जमीन खरीदते हैं और खूब मेहनत करेंगे और कमाई आंधी आंधी करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा कि मैं और तुम मिलके जमीन खरीदते हैं और खूब मेहनत करके फिर इससे जो मुनाफा होगा वह वादा कर लेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो चलो मुखिया के पास जमीन खरीदने। मुखिया जी, हम आपसे जमीन खरीदने आए हैं। हमने सोचा है कि जमीन महंगी है, लेकिन हम दोनों पैसे मिलाकर इस जमीन को खरीद लेते हैं। इस तरह हम इस पर खेती बाड़ी करेंगे और जो मुनाफा आएगा हम उसको आधा आधा कर लेंगे। तो आकाश, ये हमारी जमीन है, ये हमारा खेत है। अब हम इस पे खूब मेहनत करेंगे और इससे अनाज उगाएंगे। इस तरह हम अपने परिवार का ख्याल अच्छा रखेंगे। हाँ विनोद, अब हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इससे अनाज उगा सके और फिर अपने परिवार का ख्याल अच्छा रख सके। ये तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया था कि मिलकर जमीन लेते हैं। अरे हाँ, अब हमें मेरे ख्याल में घर चलना चाहिए। शाम हो रही है, अभी जल्दी सोते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ सके और जमीन पर काम कर सकें। अब हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। विनोद घर जाकर जल्दी सो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि सुबह जल्दी उठूंगा तो फिर ही खेत पर जा सकूंगा और खूब मेहनत करूंगा। जबकि आकाश नहीं सोता, वो सिर्फ और सिर्फ सितारों का ख्याल ही देखता रहता है कि सितारे क्या करेंगे, हमारी किस्मत में अच्छा अनाज है कि नहीं। ये सब बातें सोच रहा होता है
और सितारों की चाल रात को वो देख रहा होता है। विनोद सुबह ही खेत पे पहुंच जाता है, जबकि आकाश ने पूरी रात सितारों की चाल में गुजारी होती है, तो मजे से सो रहा होता है और खेत में नहीं आता है। अरे ये आकाश अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? मैंने इसको बोला भी था कि सुबह जल्दी आना है, लेकिन ये अजीब है, अभी तक नहीं पहुंचा। चलो खैर, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। जैसे ही वो आता है तो मैं उसको उसके हिस्से का काम बता दूंगा। आकाश अभी तक सो रहा होता है। आधे दिन तक आकाश सो रहा होता है, क्योंकि उसने पूरी रात सितारों की चाल में गुजारी होती है, इसीलिए वो खेत नहीं जा सका होता। अरे आकाश, तुम कहाँ थे? तुम्हें मैंने कहा था कि तुम सुबह सवेरे खेत पे आ जाना, लेकिन तुम तो अजीब आदमी हो, तुम तो बिल्कुल नहीं आए। मैं पूरा दिन खुद ही मेहनत करता रहा। अरे यार, मैं पूरी रात ग्रहों की चाल देखता रहा था कि एक हमारी नसीब में क्या है। हमारी नसीब में इस बार फसल अच्छी होगी कि नहीं, इसीलिए मेरी आंख लग गई तो नहीं आ सका। अरे यार, नसीब के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती? हम मेहनत करेंगे तो तभी अनाज अच्छा उगेगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तुम बात को समझो। अरे यार, कर लेंगे मेहनत, तुम बेफिक्र रहो, कल से हम खूब मेहनत करेंगे। अरे यार आकाश, मैं बाजार जा रहा हूँ बीज लेने, तुम टाइम से खेत पर पहुँच जाना ताकि हम फिर बीज बो सकें। विनोद बीज लेने के लिए बाजार की ओर चल पड़ता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अच्छी क्वालिटी के बीज लाकर मैं जमीन में बोऊंगा, ताकि फिर अच्छा सा अनाज उग सके और हम उस अनाज को बेचकर खूब धन कमा सकें। अरे भैया, मुझे गेहूं के बीज चाहिए। मैंने अपने खेत में गेहूं के बीज बोने हैं, तो मुझे अच्छे क्वालिटी के बीज दीजिए ताकि मेरी फसल अच्छी हो सके। अरे जी भैया, क्यों नहीं, हमारे पास काफी अच्छी क्वालिटी के बीज है। आपको शिकायत नहीं मिलेगी और आपकी फसल भी खूब शानदार होगी। तो फिर आप ऐसे कीजिए कि मुझे 5 बोरी गेहूं के बीज की दे दीजिए, ताकि मैं उसको अपने खेत में डालकर खूब अनाज उगा सकूं। ठीक है भैया जी, मैं आपको 5 बोरी बीज देता हूँ। विनोद बाजार से गेहूं के बीज ले आता है और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि मैं अब इस बीज को बोकर खूब अनाज कमाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी ताकि अनाज अच्छा हो। विनोद बीज बोने लगता है। वो पूरा दिन मेहनत करके बीज बोता है और खूब पसीना बहाता है, जबकि आकाश उस दिन भी खेत की तरफ नहीं आता। वो शायद फिर सितारों की चाल में फंसा होता है, इसीलिए नहीं आता। अब शाम हो जाती है और राहुल घर जाने लगता है। वो पूरा दिन खूब मेहनत करके आया होता है और उसने खूब पसीना बहाकर अच्छे तरीके से बीज बोए होते हैं, जबकि मनीष उस दिन भी खेत की तरफ नहीं आता। विनोद को बहुत गुस्सा चढ़ रहा होता है कि आकाश क्यों नहीं आया। अरे आकाश, तुम आज फिर नहीं आए। आज मैंने खूब मेहनत की, अकेले दिन बीज बोए खेत में, लेकिन आज तुम फिर नहीं आए, बुरी बात है। अरे यार, मैं वो सितारों की चाल देख रहा था कि आज का दिन शुभ रहेगा बीज बोने के लिए कि नहीं, लेकिन मुबारक हो, आज का दिन बहुत शुभ था बीज बोने के लिए, इसीलिए नहीं आ सका। विनोद अगले दिन खेत में पानी छोड़ चुका होता है और वो खूब मेहनत कर रहा होता है, जबकि आकाश फिर नहीं आता। वो शायद फिर सितारों की चाल में फंसा होता है और किस्मत का इंतजार कर रहा होता है कि हमारी फसल अच्छी होगी कि नहीं। इस बार आखिर वो दिन आ चुका होता है जब फसल को पक्के तैयार हो जाती है और विनोद को उसकी मेहनत का फल मिल जाता है, क्योंकि विनोद ने 3-4 महीने बहुत मेहनत की होती है फसल पर। अरे विनोद, हमारी फसल तो खूब अच्छी हुई है। मैं ना कहता था कि किस्मत के सितारे हमारे हक में है और हमारी खूब अच्छी फसल होगी, तो चलो अब इसको बेचकर मुनाफा आधा आधा कर लेते हैं। अरे कैसे आधा कर लेते हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम एक दिन भी नहीं आए, जबकि सारी मेहनत मैंने की है, इसलिए मुनाफा भी मेरा ज्यादा होगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत की है इस पर। अरे देखो विनोद, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। तुमने मुझे खुद कहा था कि मुनाफा आधा आधा होगा, अब तुम अपनी बातों से मुकर रहे हो।
हाँ, मैंने बिल्कुल कहा था कि मुनाफा आधा आधा होगा, लेकिन वो उस सूरत में होगा कि आधी आधी मेहनत तुम भी करोगे लेकिन तुम एक दिन भी नहीं आए। इसलिए अब मेरा मुनाफा ज़्यादा बनता है क्योंकि मैंने मेहनत ज़्यादा की है। मुझे तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब इसका फैसला गांव के मुखिया ही करेंगे कि किसको आधा मुनाफा मिलेगा और किसको आधे से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। वो दोनों गांव के मुखिया की तरफ चल पड़ते हैं कि गांव का मुखिया इस बात का फैसला करेगा कि किसको आधा आधा हिस्सा मिलेगा और किसको आधे से ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अरे मुखिया जी देखिए ना, विनोद अब मेरे साथ धोखा कर रहा है। जब हमने जमीन ली थी तो इसने कहा था कि मुनाफा आधा होगा। अब ये कह रहा है कि इसको ज्यादा मुनाफा चाहिए, आधा नहीं लेगा। अरे विनोद, ये तो बहुत बुरी बात है। तुम क्यों अपनी बात से मुकर रहे हो? बहुत बुरी बात है। अरे मुखिया जी, मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं मुकर रहा। मैंने ये जरूर कहा था कि मुनाफा आधा होगा, लेकिन उसमें हमने मेहनत भी आधी आधी करनी थी। मैं पूरा दिन काम करता रहता और ये आकाश सितारों की चाल देखता। ये एक दिन भी खेत में नहीं आया। ठीक है, इस बात का फैसला मैं कल करूँगा। तुम दोनों को मैं अब एक एक बोरी चावलों की दे रहा हूँ। जो कल सुबह जल्दी आ गया उसमें से पत्थर अलग करके और साफ चावल करके तो मैं उसको ज्यादा हिस्सा दूंगा। समझ आ गई? यूं राहुल वो चावलों की बोरी मुखिया से लेकर घर की तरफ जा रहा है और सोच रहा होता है कि इसको मैं जल्दी साफ करके ले आऊंगा तो मेरा मुसीबत हल हो जाएगा और मुझे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि मैंने मेहनत भी बहुत ज्यादा की है। आकाश तो एक दिन भी खेत में नहीं आया। यूं आकाश भी चावलों की बोरी लेकर घर की तरफ चल पड़ता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है, ये मेरी किस्मत के सितारे तो आजकल मेरे साथ ही है, इसलिए मुखिया तो मेरे हक में ही फैसला देगा और मुनाफा आधा आधा होगा। विनोद पूरी रात चावल साफ करने में लगा देता है। वो मेहनत से चावलों को साफ कर रहा होता है। उसको एक बात पता होती है कि मैं आज भी अगर रात को चावल साफ कर लूँगा तो मुखिया मेरे हक में फैसला देंगे और वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मैंने मेहनत ज्यादा की है। और यूं आकाश वो रात भर सितारों की चाल में ही गुजार देता है और सोच रहा होता है कि कल तो मेरे हक में ही मुखिया फैसला देंगे। अरे क्या बात है मेरे सितारों की, ये तो बिल्कुल मेरे ही रास्ते में आ रहे हैं। कल मुखिया मेरे ही हक में फैसला देगा और मुझे आधा हिस्सा मिलेगा, विनोद को ज्यादा नहीं मिलेगा। यूं विनोद की आंख लग जाती है और वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, क्योंकि उसने पूरी रात चावलों को साफ किया होता है, इसीलिए उसको सुबह देर हो जाती है। अरे मुखिया जी देखिए, मैं आ गया हूँ। मैं राहुल से पहले पहुँचा हूँ। अब आप मेरे हक में फैसला कर दीजिए और मुझे आधा हिस्सा मिलना चाहिए, ना कि राहुल को ज्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया आपके पास। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन एक मिनट, राहुल को तो आने दो, मैं उसको भी देख के फैसला करूँगा। लेकिन तुम्हारे पास वो चावलों की बोरी नजर नहीं आ रही है जो मैंने तुम्हें दी थी। अरे मुखिया जी वो तो बात आपकी सही है, लेकिन एक बात है, आपने कहा था कि जो पहले आएगा मैं उसके हक में फैसला कर दूंगा। अभी तक विनोद नहीं पहुंचा, तो इसलिए आप मेरे हक में फैसला कर दीजिए। हाँ आकाश, मैं तुम्हारे हक में लाजमी फैसला कर देता, लेकिन तुम्हारे पास वो चावलों की बोरी भी तो नहीं जिससे तुमने पत्थरों को अलग करना था। अब सब्र कर जाओ, अब विनोद को आने दो कि उसने क्या किया है। अरे हाँ आकाश, सब्र कर जाओ। हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते, ये ना हो कि हमसे कोई जाति हो जाए। अरे मुखिया जी अब तो फैसला कर लीजिए, हमारा अब तो इतनी देर हो गई है और वो राहुल अभी तक नहीं आया। आपको फैसला करना होगा मेरे हक में। हाँ मुखिया जी, अब आप फैसला कर लीजिए, क्योंकि बहुत देर हो गई है। वो बहुत घमंडी इंसान है, उसने आपकी बात का पालन भी नहीं किया और अभी तक नहीं पहुंचा। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, हमें उसके घर जाकर देखना चाहिए कि कोई परेशानी तो नहीं हो गया उसके साथ। हाँ,
मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं, हमें उसके घर जाकर देखना चाहिए। इस तरह वो सब विनोद के घर की तरफ जाने लगते हैं। देख सकें कि कोई मसला तो नहीं हो गया जिसकी वजह से विनोद अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। आकाश यही सोच रहा होता है कि अब तो मुखिया मेरे हक में फैसला करे ही करे, क्योंकि विनोद नहीं पहुँचा अभी तक। जब वो सब विनोद के घर जाकर देखते हैं तो विनोद सो रहा होता है और उनकी आवाज से वो उठ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। अरे विनोद, तुम अभी तक पहुँचे नहीं मेरी तरफ? तुम्हें आज सुबह आना था मेरे पास, मैंने तुम्हें कहा भी था। अरे मुखिया जी, मैं पूरी रात जागता रहा हूँ। मैंने पूरी बोरी चावलों की साफ की है। मैंने पत्थर और चावल अलग अलग किए हैं, इसलिए मेरी आंख लग गई और मैं नहीं आ सका। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, मैं इसलिए नहीं आ सका। अरे तुम्हें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि तुम पूरी रात जागते रहे हो और तुमने सारी बोरी चावलों की साफ की है। तो हाँ भाई आकाश, तुम्हारी चावलों की बोरी कहाँ पर है? विनोद ने तो बिल्कुल साफ करके हमें दिखा दी, मगर तुम्हारी कहाँ है? अरे आकाश, किस्मत तो ठीक है लेकिन साथ मेहनत भी करना पड़ती है। मैंने तुम दोनों को इसीलिए ही यह चावलों की बोरी दी थी ताकि मैं देख सकूं कि कौन मेहनती है और कौन आलसी है। देखो अभी विनोद ने अपनी सारी बोरी साफ कर दी लेकिन तुमने नहीं की क्योंकि तुम मेहनती नहीं हो। देखो आकाश, विनोद ने पूरे खेत में अपना खून पसीना बहाकर मेहनत की है, जबकि तुम एक दिन भी खेत नहीं गए। और फल वो ही खाता है जो मेहनत करता है। इसलिए अब तुम्हें यह फैसला मानना पड़ेगा कि विनोद ने बहुत मेहनत की है तो उसका हिस्सा भी ज्यादा होगा। तो देखा दोस्तों कैसे मुखिया ने विनोद के हक में फैसला कर दिया, क्योंकि विनोद ने बहुत मेहनत की होती है, इसीलिए फैसला भी उसके हक में होता है। जो सुस्ती और काहिली में पड़ा होता है उसको कुछ भी नहीं हाथ में आता। ये दुनिया सिर्फ मेहनत वालों की है। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक कहानी में। धन्यवाद।